नमस्कार देवी और सज्जनों, क्या हाल चाल है आपका। स्वागत है आपका डकैती पॉडकास्ट में। मैं रवि कुमार और मैं अभिषेक सिद्धू। स्वागत करते हैं आपका देसी डेवलपर्स की बकैती डकैती में। तो अभिषेक, आज तो मैं कॉफी लेकर के भी बैठा हूँ यार। हाँ, तो आज भाई हम किस बारे में बात करने वाले हैं अभिषेक, तुम बताओ। आज है डेवलपर्स के लिए जो सॉफ्ट स्किल्स वाला जो पार्ट होता है। यूजुअली बहुत ज्यादातर लोग टेक स्किल्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स पे उतना ध्यान नहीं देते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का टॉपिक है भाइयों कि इस सॉफ्ट स्किल नेसेसरी हम्म। ये है। तो कहते कि देखो, सॉफ्ट स्किल नेसेसरी और नॉट नेसेसरी। ये तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सॉफ्ट स्किल होते क्या हैं, ठीक है। हम्म। तो अब अगर तुम व्हाट इज सॉफ्ट स्किल के ऊपर सर्च करोगे ना, तो भाई साहब मैंने गूगल सर्च किया हम्म। और जो पहले 4-5 रिजल्ट आए, विकिपीडिया कहता है कि सॉफ्ट स्किल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल स्किल, सोशल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, कैरेक्टर और पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो मतलब ओके। उसने साइकोलॉजी घुसेड़ दी पूरी की पूरी, ठीक है। हम्म। उसके बाद एक और साइट है कोई मतलब ज्यादातर वैसे अगर इसके ऊपर सर्च करोगे तो ज्यादातर जॉब साइट्स या उस टाइप के साइट्स ही बताते हैं, हम्म। एचआर रिलेटेड साइट्स जिसे हम कहते हैं। हम्म। जिनको कि वैसे तो सच बताऊं तो टेकी लोग ज्यादा भाव नहीं देते हैं, सिर्फ रिज्यूम अपडेट करते हैं और कोई खास भाव नहीं देता है। उसके अलावा भाई साहब सबने अपने अपने, एक ने लिखा है सॉफ्ट स्किल में एडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, वर्क एथिक, टीम वर्क, पॉजिटिविटी, टाइम मैनेजमेंट, मोटिवेशन, फलाना ढिमकाना। मतलब जो जो चीजें आपकी लिखनी है सब घुसेड़ दो, ठीक है। हम्म। अच्छा, एक ने और लिखा है इसी तरीके से, लेकिन मेनली जो मेरे ख्याल से लगता है सॉफ्ट स्किल में, वो तुम्हारा आता है कम्युनिकेशन, टीम हम्म। वर्क, ठीक है। ये एज ए डेवलपर, मतलब जैसे देखो हर लेवल पे होता है सॉफ्ट स्किल, आपकी हर लेवल पे चेक की जाती है। इनिशियल लेवल पे जो चेक की जाती है या डेवलपर लेवल पे या अप टू लीड लेवल तक जो होती है, वो आई थिंक कम्युनिकेशन और तुम्हारी होती है टीम वर्क, ठीक हम्म। है। उसके बाद जैसे जैसे तुम एक्सपीरियंस तुम्हारा ग्रो करता जाएगा, उस हिसाब से फिर बाकी भी होते हैं, लीडरशिप स्किल्स, हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हो या कैसे देते हो, इन सब चीज के ऊपर होता है। अभिषेक तुम क्या कहोगे यार इसके ऊपर, तुम बताओ। एग्जैक्टली आपका जो सॉफ्ट स्किल्स वाला पार्ट है, कम्युनिकेशन वाला, हम्म वो हम लिख भले, बहुत से लोग लिख भले ही देते हैं, लेकिन उसका एक रीजन है कि वो इंटरव्यू में क्यों इम्पोर्टेंट है। हम्म आपका क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन हो गया, हम्म और क्योंकि अब जैसे जैसे अब ज्यादातर कंपनीज जो हैं ओपन कल्चर की तरफ जा रही हैं, हम्म जहाँ पे आपका क्लाइंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। पहले होता था कि डेवलपर्स को पता ही नहीं है कि क्लाइंट कौन है। हम्म। तो अब जो है डेवलपर्स का अपना भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट कर मैटर है, हम्म जब उनको क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना है। तो वो वाला सही बात पार्ट है। की इम्पोर्टेंस अब बढ़ चुकी है काफी। हाँ, तो कम्युनिकेशन स्किल, और कम्युनिकेशन स्किल में मेनली बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का स्किल्स का मतलब होता है गुड इंग्लिश, ठीक है। हम्म। और मतलब गुड इंग्लिश के अलावा ज्यादातर लोग कम्युनिकेशन स्किल में स्पोकन स्किल्स को ज्यादा मतलब भाव देते हैं बजाय रिटन स्किल्स को, ठीक है। तो हम्म। हालांकि पता नहीं, मतलब तुम्हारे ख्याल से क्या है, मेरे ख्याल से दोनों को बराबर भाव देना चाहिए, रिटन एंड स्पोकन स्किल्स दोनों को अच्छे से भाव देना चाहिए। दूसरी चीज, लोग ये सोचते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब हो गया कि अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो दैट मीन्स यू आर ए गुड कम्युनिकेटर, बट इट डजंट मीन्स दैट यू आर ए गुड कम्युनिकेटर अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन। जब तक आप लोगों को ये नहीं बता सकते, ये नहीं समझा सकते कि आप कहना क्या चाहते हैं, अच्छी इंग्लिश बोल करके क्या मतलब, ऐसे थोड़ा ना लिखना है यार वहां पर। मतलब मैं बताता हूं कि मेरे जो पहले मेंटर थे, उनका मतलब उनका यही था कि उनको लोग इसीलिए आगे नहीं बढ़ने देते थे कई बार, हालांकि वो टेक्निकली टीम वाइज सब में बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन उनको ये बोला जाता अरे यार इनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है। जबकि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं थे, उनकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं थी, ठीक है ना। तो उन्होंने बाद में अपनी ऑब्वियसली स्पोकन स्किल इंग्लिश अच्छी की, बट वो और बंदे में कॉन्फिडेंस था, उसने बोलता भाई मेरी स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। किसी भी उसको क्लाइंट के सामने वो जब बोल देते थे, उसके बाद क्लाइंट अच्छे से समझ जाता था कि हाँ भाई ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। क्योंकि पहले ये चीजें नहीं, आज से मतलब 15 साल पहले ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती थी, लेकिन पिछले 10-15 साल में जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जैसे जैसे चीजें बढ़ी हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर रही हैं, खासकर हर लेवल पर। और हम्म। आपका मतलब रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश दोनों अच्छे होने चाहिए। रिटन इंग्लिश मैटर करता है बिकॉज यू हैव टू, रिटन इंग्लिश में मेन चीज ये नहीं मैटर करता कि आप
कितना अच्छा लिखते हो, मेरे ख्याल से वो चीज थोड़ा बहुत मैटर करता है, लेकिन आप कितने अच्छे से समझते हो जो लिखा हुआ है वो ज्यादा मैटर करता है। हाँ, बिल्कुल। कि मतलब आप सामने वाले क्लाइंट ने किस टोन में क्या बोला है, आपको ये चीज समझना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि जानता है आजकल ना लोग इस चीज को बहुत ज्यादा वो भी ले लेते हैं, मतलब आपको हर बंदे का टेम्परामेंट भी समझना पड़ेगा कि वो बंदा कहाँ से है, कौन से जगह से है। वो अगर वो क्लाइंट है तो ज्यादातर बहुत सारे क्लाइंट आजकल ये भी समझते हैं कि हाँ भाई हमने पे किया है तो वी काइंड ऑफ ओन यू, तो उस तरह का भी टेम्परामेंट होता है। तो वो सब चीजें भी समझनी पड़ती है रिटन इंग्लिश में कि आपको, कि मेन चीज वही है कि ज्यादा ये लिखने से ज्यादा अच्छा आपको ये आना चाहिए कि अगले ने क्या लिखा है और उसका टोन क्या है, व्हाट इज हिज राइटिंग टोन। वो गुस्से में लिख रहा है, प्यार से लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, और ऑब्वियसली फिर आप अपनी चीजों को कितने अच्छे से कन्वे कर सकते हो, दैट इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड 99 नॉट 99 तो नहीं कहूंगा, लेकिन 80% लोगों ने कहा है कि कम्युनिकेशन स्किल इज मैंडेटरी, बहुत जरूरी है बिल्कुल। कि नहीं? हाँ। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल के अलावा बाकी स्किल्स के ऊपर तुम्हारा क्या कहना है? जो हमारा आ जाता है टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एटीट्यूड पे मतलब इम्पोर्टेंस इसका भी मैं एक एग्जांपल ऐसे भी दूंगा कि सिंस आई एम इन द इंटरव्यू पैनल, तो हमें स्टार्टिंग में जब ट्रेनिंग हुई थी तो हमें बोला गया था, और ये चीज़ हम ध्यान भी रखते हैं कि टेक्निकल स्किल से ज़्यादा उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर थोड़ा बहुत टेक्निकली थोड़ा सा कम भी है, लेकिन हमें लग रहा है कि उसका एटीट्यूड और लर्निंग स्किल्स हैं और वो कुछ टाइम में वो सीख सकता है, तो हम उस बंदे को हायर करेंगे, क्योंकि हम एटीट्यूड नहीं सिखा सकते, हम टेक्निकल स्किल सिखा सकते हैं। तो वो पार्ट भी बहुत मैटर करता है एज एन इंटरव्यूअर, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बता कि कुछ की मतलब क्या हाउ हाउ मेनी पीपल, कितने लोगों ने मतलब एटीट्यूड की प्रॉब्लम कितने लोगों में देखी है, और एवरेज एक्सपीरियंस जरा बताना कि किस 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 तरह के लोगों में तुझे लगा कि हाँ भाई एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। एक चीज तो सबसे ज्यादा ये भी मैं बहुत देखता हूँ कि लोग तभी सीखते हैं जब वो उनको जॉब स्विच करनी हो। जब तक जॉब स्विच का टाइम नहीं आ रहा है ना, तब तक वो ध्यान भी नहीं देंगे दुनिया में चल क्या रहा है। आई एग्री। ये तो यार ये इंडियन डेवलपर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जानता है उसके ऊपर क्या एक एक टिपिकल सा ताना क्या मारेंगे, भाई टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं होता, डेडलाइन इतनी होती है, हमारे पास टाइम नहीं है, ना तो डॉक्यूमेंटेशन का टाइम होता है, ना तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम होता है, ना किसी चीज का टाइम नहीं होता, ठीक है। और फिर सारी चीज जो है वो सारा कंधा जो है वो क्लाइंट के उस पे कंधे पे बंदूक रख के चला देंगे गोली कि यार क्लाइंट टाइम नहीं देता है, हम अगर इतना टाइम बोल दें क्लाइंट तो इतना टाइम लोगे तुम, तो ठीक है, तो तुम अपने टाइम को ढंग से मैनेज करना सीखो ना यार। ऑब्वियस सी बात है, मेन चीज वो होता है कि आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा किसी भी चीज में। तो खैर वो तो लर्निंग की बात होगी ना, वो तो सीखने वाली बात होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट कि तूने इंटरव्यू में क्या क्या चीज फेस की, एटीट्यूड वाली चीज कैसी किस तरीके से फेस किया तूने, मतलब कैसे ये चेक किया है ये बता जरा। एक मतलब अगर मैं क्यूरियोसिटी वाला पार्ट, टीम वर्क वाला पार्ट देखूं, तो एक चीज, और उससे पहले हम जिस टॉपिक पे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, तो एक चीज ये है कि मैं हमेशा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछता हूँ, और ये चीज मैंने बहुत सारे इंटरव्यूअर्स और में भी देखी है कि रट के वाले सॉल्यूशन ना बहुत बार गलत हो जाते हैं। रादर देन आस्किंग कि लिस्ट क्या करता है, अगर मैं डॉट नेट के एग्जांपल में दूं कि लिस्ट क्या करता है, एरेज क्या करते हैं, आई वुड से कि एक स्कूल है या एक लाइब्रेरी है, उसमें ये सिचुएशन है, अब तुम कोड लिखो। तो उससे जिस तरीके से बंदा अप्रोच कर रहा है उस प्रॉब्लम को, उससे बहुत कुछ पता चल जाता है। तूने एक चीज नोटिस की है, मैंने ये चीज नोटिस की है इंटरव्यूज में, मैंने ये चीज नोटिस की है कि जैसे जैसे इंडियन डेवलपर्स में जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे एटीट्यूड चेंज होता रहता है। बोल सकते हो, हाँ। मैंने ये चीज बहुत देखी है इंटरव्यूज में, खासकर बहुत देखी है। जैसे 4 या 5 साल के बाद वाले डेवलपर अगर आते हैं, 5+ ईयर्स के डेवलपर्स अगर आते हैं, मैंने कई डेवलपर्स के साथ ये चीज देखी है कि अगर उनको बोल दूं मैं कि यार इंटरव्यू में फेस टू फेस इंटरव्यू है, बैठा हुआ है, जरा यार मेरे को इस चीज का
स्कोप लिख करके दिखा दो, मतलब एक कोड का लॉजिक लिख करके दिखा दो, ठीक है, दे गेट ऑफेंडेड? नहीं, आई डोंट नो, दे मतलब उनका उनका नहीं, अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मतलब उस तरीके से अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। कंसेप्ट रटा है, कंसेप्ट पूछ लो, लेकिन ये चीज मैंने बहुतों के साथ देखी थी कि और मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि कोड लिखो, मैं ये भी नहीं बोलता, इट्स नॉट लाइक ए व्हाइट बोर्ड एग्जाम की कोड लिखो, एक सिंपल लॉजिक की यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, पेन एंड पेपर दिया और बोला कि हाँ भाई आप लॉजिक बताओ मेरे को, ठीक है, नहीं जी मैं नहीं, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मैं लॉजिक नहीं लिखूंगा। तो तुम करोगे क्या जॉब में? आई डोंट नो, 7 साल के बाद तो 7 साल के बाद भैया टीम लीड बनना है सबको। एक चीज तो मैंने ये भी देखी है, प्रॉब्लम आई थिंक ये हमारे ना एजुकेशन सिस्टम में भी है कि हर किसी को 5 साल के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, ठीक है, 5 साल के बाद फ्रेशर्स का इंटरव्यू लेने जाओगे, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर, ये क्वेश्चन वैसे एचआर वालों ने डाला है, क्वेश्चन सही है, लेकिन आई रियली डाउट कि बहुत बच्चों को इस बारे में क्लैरिटी होती है, बहुतों को नहीं क्लैरिटी होती है यार, सब इस चीजें, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है और सबका रटा है, सबको ये रटा है, आई सी माई सेल्फ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर इन नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है भाई, बी ट्रूथफुल यार, रियली हो 5 साल में नहीं बन पाओगे, खासकर वो कंपनी जो तुम्हें कैंपस से ले रही है, वो तो घंटा नहीं बनाने वाली तुम्हें 5 साल में प्रोजेक्ट मैनेजर। और एक चीज, इसका रीजन असल में ये भी हो सकता है कि जो बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं, जैसे मान लो 10-20 डेव्स वाले, उसमें बना भी देते हैं। हाँ बना देते हैं, लेकिन यार उसमें ये भी होता है ना कि आपको 10-20 क्या, मैं तो 100-150 वाले में भी बोलता हूँ कि बन जाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हैं, टीम लीड बन जाते हैं, बट उसमें ये होता है कि आपको कोडिंग भी करनी है और साथ में ये बाकी सारी चीजें भी करनी है, ठीक है, आपको एक्सपोजर दिया जा रहा है इस चीज का, ठीक है, तो रादर देन टू टेक इट ऑन एज एन मतलब कि वो अपना एक एटीट्यूड बढ़ाने वाली चीज लेकर के आप ये बोलो कि हाँ भाई मैं सीख रहा हूँ इस चीज के लिए लेकर के, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया में मैनेजर वर्ड जो है ना, वो मैनेजर वर्ड एक मतलब बहुत ज्यादा उसके साथ कहें कि लोगों का भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी जुड़ जाता है, प्लस उसके साथ बहुत तगड़ा ईगो भी जुड़ा हुआ है। जो मैनेजर बन जाता है उसमें ईगो आ जाता है, और जो कहते कि जो मैनेजर बना देता है उसमें उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है कि यार ये मैनेजर है तो ये सब कुछ कर लेगा, सुपरस्टार की तरह, लीडर पूरा, मतलब बोला जाता है कि यार अब तुम लीडर हो, तुम्हें एग्जाम्पल सेट करना है, ठीक है, तो और कुछ हद तक ये बात सही भी है कि हाँ भाई ठीक है, लीडर है, एग्जाम्पल सेट करना है, लेकिन आप एग्जाम्पल सेट तभी करोगे जब आप खुद एक अच्छे डेवलपर या अच्छे वो होगे तब, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप कहते कि सीधे मैनेजर बना दिया, हेलीकॉप्टर मैनेजर भी जिसे कहते हैं, ठीक है ना, ये टर्म मैंने पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा तुम पहली बार सुन रहे हो? हेलीकॉप्टर मैनेजर उसको कहा जाता है जब आपकी टीम को मैनेज करने के लिए बाहर से एक नया मैनेजर लाया जाता है, जिसको उस प्रोजेक्ट का कोई कंटेक्स्ट नहीं, मतलब एज कंपेयर टू अदर डेव्स, इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग डेवलपर्स को प्रमोट करने के आपको एक बाहर से एक नया मैनेजर ला करके, और आग लगी हुई सिचुएशन में, जिसका कि बेसिकली होता क्या कि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, और उसको लाया जाता है, एंड द आइडिया इज दैट ही विल पुट ऑफ दैट फायर। ये चीज बहुत देखी है मैंने भी, हेलीकॉप्टर मैनेजर वाली, तो हेलीकॉप्टर मैनेजर बहुत कम सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये भी होती है कि कंपनीज में भी ये होता है कि कंपनीज को जैसे जैसे बंदा ग्रो कर रहा है ना, तो बंदे की ग्रोथ को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते। टिपिकल मेंटेलिटी ये भी होती है कि अगर एक बंदा ग्रो कर रहा है 5 साल में, अगर उसने ग्रो किया है वाकई में, जो अप्रेजल प्रोसेस जो आपने बनाया है, तो अगर आप उस अप्रेजल प्रोसेस को ट्रूली फॉलो कर रहे हो, बंदा वाकई में अगर ग्रो कर रहा है, तो उसको उस हिसाब से चांस देना चाहिए, which doesn't happen in most of the companies also। ये एक चैलेंज है, ये एक प्रॉब्लम है। तो anyways, तो ये एटीट्यूड की बात कर रहे थे हम लोग कि एटीट्यूड इज ऑल्सो नेसेसरी। मेनली देखो, टीम वर्क जो है, टीम वर्क भी एक बहुत जरूरी चीज है कि आप टीम के साथ कैसे चलते हो, ठीक है, एज ए लीडर, एज ए टीम मेंबर। कई बार टीम मेंबर्स में आपस में भी नहीं बनती है,
कुछ लोगों में अपना भी एक वो होता है कि मुझे ज्यादा आता है, अगले को। आई थिंक यही रीजन है कि इंडिया में लोग ये मना करते हैं कि आप एक दूसरे की सैलरी मत बताओ, बिकॉज इंडिया में कंपैरिजन कल्चर बहुत ज्यादा है, और फिर लोग कंपेयर करने लग जाते हैं कि अच्छा ये मैं तो इसके बराबर हूँ, मैंने इतना काम किया। आप मतलब क्वालिटी, एक तो क्वालिटी का कोई सेट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में, काम में क्वालिटी का कोई सेट डेफिनेशन मैंने अभी तक नहीं देखा कि भैया तुम्हारे कोड में अगर इतने बग आ रहे हैं, इतना बहुत ही ज्यादा इमोशन ड्रिवन कर रखा है चीजों को, तो अगर वो नंबर्स ड्रिवन करते हैं, नंबर्स ड्रिवन करने में पहली बात तो हालत खराब हो जाती है। जहां नंबर्स ड्रिवन हो जाते हैं, लोग सोचते हैं अरे यार अब तो लग गई, अब तो ये हो गया, अब तो एजाइल आ गया, अब तो स्क्रम आ गया, अब तो लंका लग गई हमारी। नंबर्स ड्रिवन जहां होने लग जाता है। और दूसरा कि क्वालिटी ड्रिवन अगर आप करते भी हो तो क्वालिटी ड्रिवन में भी बहुत ज्यादा इमोशंस लोग घुसेड़ देते हैं, जबकि प्रोफेशनलिज्म और इमोशंस को थोड़ा अलग रखना चाहिए, जितना मुझे लगता है। ये सब जो बकवास जो होती है ना कि आवर कंपनी इज ए फैमिली, वर्क इज ए फैमिली, कोई नहीं होता। कल को काम नहीं मिलेगा ना तो फैमिली वाले घर में बिठा के खिलाते हैं, तुम बिठा के नहीं खिलाओगे, तुम तो निकाल दोगे। तो इसलिए ये सब बकवास कंपनीज को नहीं करनी चाहिए, और लोगों को इस चीज के ऊपर वो नहीं करना चाहिए। लोगों को अपने काम को क्वांटिफाई करना आना चाहिए, मेन चीज ये इट्स अगेन कम्स इनटू कम्युनिकेशन स्किल आल्सो। बट टेम्परामेंट मतलब इसमें एक तरह से सॉफ्ट स्किल भी होगा कि हाँ भाई आप अपने काम को अच्छे से कैसे क्वांटिफाई करते हो, क्वालिटी वर्क को किस तरह से। उसमें असल में एक और एस्पेक्ट भी आ जाता है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कीपिंग वर्क एंड मतलब इमोशंस एंड वर्क सेपरेट। तो अगर हम बहुत ज्यादा नंबर्स ड्रिवन कर देते ना, तो फिर काफी लोग नंबर्स पे ध्यान देते हैं रादर देन एक्चुअल प्रोडक्ट के आउटकम पे। ये भी मैंने नोटिस करा है कि अगर हम प्योरली इस पे आ जाते हैं ना कि मान लो जैसे कि तुम्हारे बग्स कितने आ रहे हैं, या मतलब एक एग्जांपल है, तो फिर ये होगा कि डेवलपर जो है बहुत ज्यादा लेट करने लगेगा स्टोरी, या फिर कई बार मैंने देखा है कि क्यूए ऐसे बग्स निकालता है जो हो सकता है शायद P4 हो, P2 या P3 भी ना हो, सिर्फ नंबर्स निकालने के चक्कर में। या कई बार होता है कि हमने अभी कंफर्म नहीं करा कि बिल्ड डिप्लॉयड है, लेकिन और तुम पुरानी बिल्ड पे ही टेस्ट कर रहे हो और बोल रहे हो कि बग्स अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। यार अब हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं। हाँ, खैर हम भैया हम बात कर रहे थे इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो ये वर्क एथिक्स में आ गया हमारा कि सॉफ्ट स्किल्स वर्क एथिक्स भी जरूरी है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में प्राइमरली हमने सॉफ्ट स्किल्स में प्राइमरली बात की कि भैया कम्युनिकेशन स्किल्स इज नंबर 1 मोस्ट मैंडेटरी स्किल्स। वो आपको जरूरत चाहिए ही चाहिए, आप किसी भी लेवल पर हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, बी इट रिटन स्किल्स, बी इट स्पोकन स्किल्स, दोनों स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा वर्क एथिक्स अच्छे होने चाहिए, टीम प्लेयर होना चाहिए आपको अपने काम में, मेन चीज वो है। लेकिन ये सारे जो सॉफ्ट स्किल्स है ये ह्यूमन नेचर में आ जाते हैं। मेन चीज जो आप सुधार सकते हो दैट इज आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। और ऑब्वियसली अपना टेम्परामेंट सुधारना तो यार वो तो जब झटका लगेगा तो सीखोगे, नौकरी चेंज करनी होगी तब करोगे, लेकिन ये चीज कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। दैट इज द मोस्ट मैंडेटरी थिंग। एंड उसके लिए सोर्सेस तुम्हारे ख्याल से क्या क्या है, क्या होने चाहिए? आई वुड से कि हम कुछ भी जो सोर्सेज है ना वो एक सरफेस लेवल पे चीजें कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल चीजें तो प्रैक्टिस से ही आएंगी। जब तक तुम एक्चुअल में लोगों से बात नहीं करोगे अलग अलग सिनेरियोज में, तब तक तुम्हारी कम्युनिकेशन नहीं ठीक होगी। एग्रीड। मैंने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द डेवलपर जो होते हैं ना, वो कंपनीज के जो कल्चरल एक्टिविटीज होती है ना उनसे बहुत भागते हैं। यार टाइम नहीं है, काम कर रहे हैं, टाइम नहीं है। और ज्यादातर मतलब होता क्या है, कल्चरल एक्टिविटीज, कई बार कल्चरल एक्टिविटीज वैसी होती भी हैं, मतलब डांस वांस होता है तो कुछ लोग तो डांस वांस से भागते ही हैं। बट उसके अलावा जैसे कई बार इनिशिएटिव लेने से भी, जैसे हर कंपनी में आज की डेट में मैं कहता हूं कि हर कंपनी में आई थिंक लोकल ग्रुप्स कंपनीज ने बना रखे हैं, और हर कंपनी में ये इनिशिएटिव्स होता है कि हाँ भाई वीकली कुछ एक्टिविटी करो, कुछ डिस्कशन करो, उस तरह की चीजें। तो आई थिंक वो एक्टिविटीज करनी चाहिए।
एक्टिविटीज लोगों को करनी चाहिए। उससे उससे क्या होगा कि तुम्हारे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बढ़ेंगे। अगर तुम झिझक खत्म होगी तुम्हारी, हाँ, कि जब लोगों तक के तुम सामने बोलते कैसे हैं। हर कोई तुम्हें टाइम नहीं देने वाला। उसके अलावा ऑब्वियसली इवेंट्स, लोकल इवेंट्स है, मीटअप ग्रुप है। हमारा मीटअप ग्रुप है एनसीआर क्लाउड एंड कोर टेकीज, तुम्हारा .NET डेवलपर्स एनसीआर। तो हमारे मीटअप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, meetup.com पे जाकर के एनसीआर क्लाउड एंड कोर टेकीज सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। मेरे प्रोफाइल पर भी मिलेगा। अभिषेक का भी मीटअप ग्रुप .NET डेवलपर्स, NCR.NET डेवलपर्स, meetup.com पे जाइए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली एनसीआर में है तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हमारे इवेंट्स होते हैं। अभी 5 तारीख को मेरे ग्रुप का एक इवेंट है, प्रमोशन। 5 तारीख को मेरे ग्रुप का एक इवेंट है। आप meetup.com पे जाइए, ज्वाइन कीजिए, आपको अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी वहां पर। ठीक है, लेकिन मीटअप ग्रुप वाले भी, और आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। मुझे बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं कि यार मैं बोलना चाहता हूँ, इस टॉपिक पे बोलना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ कि हाँ यार श्योर, क्यों नहीं। मतलब हर इवेंट में हमारी कोशिश ये होती है कि अगर 2 सीजन डेवलपर हैं तो 2 नए जो प्रेजेंटर हैं, नए स्पीकर्स हैं, उनको भी लाया जाए। ठीक है, ताकि आप अपने स्पीकिंग स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश, आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स वो सब सुधार सको, विच इज ऑब्वियसली कम्स इन द पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। इन सब चीजों से दूर नहीं भागना है कि यार हमारे पास टाइम नहीं होता, ये नहीं होता, एक वीकेंड ही तो है। यार महीने के 2 वीकेंड निकाल लो बस। ठीक है, दो वीकेंड से ज्यादा निकालने की जरूरत भी नहीं है। 2 वीकेंड्स निकाल लो, 2 वीकेंड्स में 2 इवेंट्स ज्वाइन कर लो, उससे तुम्हारा खुद का नेटवर्क भी बढ़ेगा। और 2 वीकेंड में भी कौन सा हम ये बोल रहे हैं सुबह से शाम तक यही करते रहो। एग्जैक्टली 2 वीकेंड, 2-4 घंटे से ही तो ज्यादा, 2 घंटे का होता है एक इवेंट। इस बार हमारा 4 घंटे का हो रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन मतलब, और वो भी उसमें ब्रेक भी देते हैं यार, उसमें ब्रेक देते हैं। इंटरनल सेशंस होते, मतलब इंटरनल आपस में साइड टॉक्स होती हैं। आप पहले तो इन पर्सन करवाते थे, इन पर्सन में तो और मुलाकात होती थी, लोगों से बात होती थी, पूरा आपका सर्कल बढ़ेगा, लर्निंग बढ़ेगी। तो कई चीजें, इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इंटर कंपनी के अंदर भी आपस में बातचीत करना, आई थिंक ये चीज होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये दैट इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस। यू वांट टू से समथिंग, कुछ बोल रहा था? हाँ, मतलब इसमें एक चीज और ये भी आ रही थी कि मैं ना कुछ जिम्स में देखा था कि तुम दिन का 4% नहीं निकाल सकते, यानी कि दिन का 1 घंटा नहीं निकाल सकते। वी आर आस्किंग अबाउट 0.01% इन अ वीक, 0.5% इन अ वीक, 0.01 इन अ मंथ। अगर हम बोलते हैं कि महीने में 2 घंटे निकालने हैं, तो दैट्स लाइक 0.01% ऑफ योर टाइम। हाँ, भी नहीं निकाल सकते यार। इट्स ऑल कम टुगेदर टू वन थिंग कि हाँ भैया, स्वर्ग हर कोई जाना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। तो इट ऑल कम डाउन टू दैट थिंग कि यार टाइम तो निकालना पड़ेगा। ये उस चीज से नहीं ले कि हाँ भाई टाइम नहीं है हमारे पास, हम टाइम नहीं है, टाइम तो निकालना पड़ेगा। जब तक टाइम नहीं निकालोगे तब तक सीखोगे नहीं। सो आई थिंक कंक्लूजन हमारा यही निकल रहा है कि यस, soft skills are very necessary for developers, especially communication skills, written और spoken, दोनों बहुत necessary हैं। So I think मेरे ख्याल से इतना ही काफी है आज के एपिसोड के लिए। तो अगले बुधवार को हम दोबारा मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप कहीं पर भी हैं, जहां पर भी आप सुनते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस पॉडकास्ट को और अपना रेटिंग रिव्यू दीजिए। किस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं वो भी बताइए, हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। प्रॉब्ली अगर आप किसी इंडियन गेस्ट को लाना चाहते हैं तो बताइएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम रियल लाइफ डेवलपर्स को लाएंगे, सेलिब्रिटीज को नहीं लाने की कोशिश रहेंगे। कोशिश रहेगी कि डेवलपर्स में जो सेलिब्रिटीज हैं हम उनको लाने की कोशिश करें। तो उस तरह के लोगों को हम लाएंगे और उनका भी इंटरव्यूज वगैरह करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय।